हैं, लेकिन हम आपके गांव में चलने का प्रयास करेंगे और 100% प्रयास करेंगे। अगर पत्रकारों के साथ गांव वाले लोग और वहां के सोसाइटी के लोग, वहां के समाज के लोग खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको दबाएगा क्या? नहीं। लोग दोषी है जो लोग पैसा देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है तो आपको आवास मिलेगा ही मिलेगा। जो एक आदमी को डर होते हैं, कहीं भी जाते हैं जो करप्शन बंद हो जाते हैं, वो पत्रकार मनीष भैया हमारे साथ हैं। जो इनको देख करके दूर दूर भागते हैं, यहाँ का जो कहीं भी जाते हैं। और जैसे कि पत्रकार सब जो इसके नाम से लोग डरते हैं। हम पूछते हैं भैया के नाम से क्यों, अगर करप्शन जो होता है, जो चोरी जो करते हैं नेता लोग, डर से भागते हैं, क्यों भागते हैं? सबसे पहला सवाल यही करेंगे। आपको देख के क्यों? सिर्फ मेरे से नहीं, बिहार के जितने भी ईमानदार पत्रकार हैं उनके डर से जो है भ्रष्टाचारी भागते हैं। तो उसमें सिर्फ मेरा श्रेय नहीं है, बिहार के जो लोग भी बढ़िया से काम कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, उन सब से जो है ना भ्रष्टाचारियों को डर लगता है। सबसे पहले सर, मैं अभी जो यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले ये मैं बता दूं, मेरे गांव वाले आपके लिए बहुत बड़ा उम्मीद रखे हैं। क्योंकि मनीष भैया को सिर्फ एक बार बोला दीजिए, मनीष भैया हमारे लिए भगवान है, वही हमको न्याय दिला सकते हैं। और हाँ, समस्या सर मैं आपको भेज दूंगा। और हमारे गाँव वाले पूरा जानते हैं यहाँ का। सुनिए सर, वो सब आने के लिए यहाँ तैयार था। 500 से ऊपर आदमी घर बाधित है। वो नदी कट गया बीच में, उधर 500 घर बाधित है। वो लोग पानी में तैर करके, सुरसर नदी तैर करके जाते हैं। वो सिर्फ एक ही उम्मीद, यहाँ से कम 30 किलोमीटर होगा जो वहाँ से हम आए हैं। वो 500 घर बाधित है सर। एक ही आपको टैग भी मैं कई बार किए हैं कि सर मनीष भाई एक बार आइए, और यहाँ से इसको भी बुला कर, मैं रमेश मेहता जी को बुला के ले गए। समस्या क्या है कि हर जगह हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन हम आपके गाँव में चलने का प्रयास करेंगे और 100% प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए कि सपोज इस बार नहीं जा पाया तो अगली बार जरूर जाऊँगा, लेकिन चलने का मैं प्रयास आपके गाँव में जरूर करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ से मुख्यमंत्री जो आवाज जो होता है, वहाँ पे जा करके उसका एप्लीकेशन लगाए हैं, लेकिन अभी तक समस्या उसका कोई समाधान। सुनिए, समस्या क्या है कि इसके लिए हम गांव के लोग ही दोषी हैं, हम ही लोग दोषी हैं। हम लोग गलत नेताओं का चुनाव कर देते हैं, सही है कि नहीं है? और जिस दिन हम लोग सही नेताओं का चुनाव कर देंगे, जिस दिन सही लोग जो है आने लगेंगे, उस दिन जो है रिफॉर्म हो जाएगा। और गांव के लोग जो है चुनाव के समय में जो है मुखिया, वार्ड जात के नाम पे, विधायक जात के नाम पे, जिला परिषद जात के नाम पे, पैसा के नाम पे, तो ये सारी चीज़ें जिससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा हम लोगों को। मैं पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ, मैं आपके गाँव का बात नहीं कर रहा हूँ। क्या पता आपके गांव के लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लोग झेल रहे हैं। किसी और का भी गुनाह का सजा जो है किसी और को झेलना पड़ता है। ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम ये 25 साल का प्रॉब्लम है। जो कि अभी जो नदी चल रहा है वो प्रॉपर अपना पर्सनल जमीन में चल रहा है। कम से कम उसमें 500 घर है। 500 घर में कितना आदमी होगा, सोच सकते हैं कि वहाँ पे सब दुखी में है। और एक ही पुकार, आप ही का पुकार वहाँ पे किया जा रहा है। और मनीष भैया आएगा, वही न्याय दिलाएगा। आप कब वहाँ जाने का प्रयास? ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। अगली बार मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो मैं आपके गाँव में आने का प्रयास करूंगा 100%। जो कि सर आप उधर से कई बार गुजरे भी हैं, जो कि आप जानते हैं छातापुर वाली रोड जो है कि सिमराही वाली रोड जो NS से आप गए होंगे। हाँ, तो छातापुर के हमारा प्रॉपर जो प्रखंड है, जहाँ पे वहाँ पे नीरज कुमार बबलू हमारे वर्तमान का विधायक भी है और मंत्री, जल आयु पर्यावरण मंत्री भी थे नीरज कुमार बबलू, आप जानते होंगे। और नीरज कुमार बबलू जी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप वहाँ के स्थानीय विधायक है, जल एवं वायु परिवर्तन मंत्री हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अभी तो सर वो बीजेपी का जो थी सरकार तब था, अभी तो टूट चुके गठबंधन। विधायक है ना अभी भी? तो आप विधायक है तो उम्मीद है कि आप जो है इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान हैं, उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल सर ये है कि हम लोग अभी कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी वाले काम जैसे हो रहा है, कहीं पे रोड बन रहे हैं, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसको सर हम लोगों को दबका मार के दबा दिया जाता है। क्यों होता है, इसी पर हमको बताइए, आप कैसे कर लेते हैं? देखिए, समस्या इसके लिए भी जो है ग्रामीण ही दोषी है, लोग ही दोषी है। जरा सोचिए, जिस गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पे एक पत्रकार आवाज़ उठा रहा है, तो पत्रकारों के साथ गांव वाले लोग और वहाँ के सोसाइटी के लोग, वहाँ के समाज के लोग खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको दबाएगा क्या? नहीं दबाएगा। तो लोगों को पत्रकारों के साथ खड़ा होना सीखना होगा। लोग जो नेताओं के साथ खड़े होते थे, लोग जो है अलग अलग बाहुबली दबंग लोगों के साथ खड़े होते थे, सिर्फ और सिर्फ जो है 5 साल आप पत्रकारों के साथ खड़े हो जाए, बिहार के पत्रकार जो है बदल के रख देंगे। तीसरा सवाल सर ये है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि इंदिरा आवास मिलते हैं, आवास मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना होता है सर, उसमें अभी जो है कि हमारे क्षेत्र में भी 10-10 हज़ार रुपया लिया जा रहा है एक किस्त का। सर इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? इसके लिए वो लोग दोषी है जो लोग पैसा देते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है तो आपको आवास मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी हाल में मिलेगा ही। जो भ्रष्ट लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है तो लिस्ट निकलवा लेते हैं और लिस्ट निकलवाने के बाद जो है ना वो आपसे पैसा मांगते हैं। तो विनती है आप लोग पैसा ना दें। तीसरा सवाल सर, ये चौथा सवाल ये है आपसे कि सर जैसे कि आप अभी जो जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, पूरी दिन पूरी रात घूमते हैं, सर कहीं आपको डर नहीं लगते हैं? डर तो लगेगा ही। समस्या क्या है कि डर के आगे जीत है और वही डर के आगे जीतने का प्रयास करते हैं। सर एक बात ये है, जैसे हम लोग छोटे पत्रकार हैं, मान लीजिए सर, आप लोगों से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप देखिएगा, आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि मैं जितने भी छोटे पत्रकार हैं उनको ज़्यादा इंटरव्यू देता हूँ। आप देखिएगा 90% मेरा इंटरव्यू जो है सर वो तो अभी देख ही लिया। ये चीज़ है, जितने भी लोग अभी 3-4 लोग जो आए थे सभी लोग, ये चीज़ है। बड़े पत्रकार तो हमको खुद नहीं पूछते हैं बड़े चैनल तो हमको खुद नहीं पूछते। सर एक चीज़ और बोलेंगे, जैसे कि जिस अभी जो आप बताए लव मैरिज जो करते, जो अभी सवाल चल रहा था, क्या लव मैरिज करना क्या गलत है? लव मैरिज करना गलत नहीं है, लेकिन बिना माँ बाप के इच्छा से लव मैरिज करना गलत है और वो नहीं होना चाहिए। और सर एक और आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा भी ट्रेंडिंग में है, जैसे कि आप भारत एक नई सोच जो पत्रकार है, जो लड़की उसका नाम तो नहीं जानते हैं। तो देखिए समस्या क्या है कि मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो लव करता है और बिना माँ बाप के इच्छा से करता है और उसके प्यार के वजह से सांप्रदायिक माहौल खराब होता है, उसके प्यार के वजह से जो है वहाँ पे हिंसा भड़क जाता है, तो गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और आपके साथ भी नहीं हो। आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी बहन जो है अगर आप लोगों के इच्छा के बगैर जो है किसी और से प्यार करेगी तो आप लोग क्या उसका पूजा करेंगे? नहीं। तो ये चीज़ है, तो ये नहीं होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर वो प्यार कर ही ली आप लोगों के इच्छा के बगैर, तो फिर आप उसको घर से निकालिए, मारिए मत। जो लोग बिहार में मार देते हैं वो भी गलत है। तो वो हॉनर किलिंग तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे सर एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हम लोग पत्रकारिता करने जाते हैं स्कूल में या दिखाने के लिए, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या सर उसमें हमको जाना चाहिए या नहीं जाना? जैसे पत्रकार को अभी भी हमारा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पत्रकार गया वहाँ पत्रकार को मारा गया, बुरी तरह से मारा गया। देखिए क्या करना चाहिए? देखिए स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है और आप जाइए स्कूल में, लॉजिकली तरीके से चीज़ों को दिखाइए। दिखाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कुछ जो है टीचर लोग जो है वो गलत करते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार भी गलत कर रहे हैं। कुछ पत्रकार भी गलत कर रहे हैं। आप जाते हैं स्कूल में, लेकिन आप कम से कम थोड़ा सा लॉजिकली तरीके से सवाल पूछिए, कम से कम थोड़ा सा चीज़ों के बारे में एनालिसिस कर लीजिए, जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि मिड डे मील में कितना राशन आता है, मिड डे मील होता क्या है, कब देना है, उसका मेनू कार्ड क्या होता है, स्कूल में कितने कमरे होना चाहिए, कितने टीचर, ये सब चीज़ों को जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि सभी लोग मतलब कि स्कूल पे लगे हुए हैं। उम्मीद है कि स्कूल में थोड़ा बहुत सुधार होगा, लेकिन जब मैं स्कूल में जाता हूं तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैं टीचर से उलझने का प्रयास नहीं करता हूं, शिक्षक से उलझने का प्रयास नहीं करता हूं, क्योंकि शिक्षक कहीं नहीं तो कहीं एग्जाम क्वालिफाई करके आया है। और अगर एग्जाम क्वालिफाई करके आया है, गलत शिक्षक अगर एग्जाम क्वालिफाई करके आ गया है तो शिक्षक से ज़्यादा वो सिस्टम दोषी है जिसने गलत शिक्षक को एग्जाम क्वालिफाई करा दिया है। तो शिक्षक से आप लोग मत उलझिए, आप लोग स्कूल के चीज़ों को दिखाइए। लेकिन जो आप लोग जो है शिक्षक से उलझ जाते हैं वो भी गलत है, नहीं उलझना चाहिए। सर ये और मेरा सवाल ये है कि आप सर हमारे जो गांव के बारे में जो बात है कि आपको हमारे गांव कब देखने जा रहे हैं, उस चीज़ को समस्या कब आवाज़ उठाने जा रहे हैं, कब आप समस्या को दिखाने जा रहे हैं? आप जब मैं यहाँ पे आऊँगा उस समय आप एक बार आइएगा और मैं आपके साथ चलूँगा। सर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप शादी कब कर रहे हैं? ये आपका दूसरा बात नहीं है, ये आपका 10वां बात है। चलिए कोई बात नहीं है ये। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग जो है उनको पता है कि शादी वाला मैटर पे पूछूंगा तो मनीष भैया कुछ नहीं तो कुछ बोलिए देगा, वीडियो चलिए जाएगा। मेरे शादी से बिहार को क्या फ़ायदा होगा? सर
मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना। सुनिए। नहीं नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। मेरे शादी से बिहार को क्या फायदा होगा? मेरे शादी से देश को क्या फायदा होगा? मैं शादी करूँ ना करूँ, उससे देश को कुछ फायदा होने वाला है? मेरे पर्सनल लाइफ से देश को कुछ फायदा होने वाला है? बिहार को कुछ फायदा होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो मेरा पर्सनल लाइफ गया भाड़ में, उससे क्या मतलब है? मैं अगर देश के लिए जो कुछ कर रहा हूँ, बिहार के लिए कुछ कर रहा हूँ या गलत भी कुछ कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों पे सवाल कीजिएगा तो क्या पता मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और कुछ और अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास करूंगा। तो शादी वोदी तो ये जिसका जवाब देते देते थक गया हूँ। सर सबसे मेन बात ये है कि जैसे आपको देख करके बहुत आदमी को उम्मीद है ना? बहुत आदमी को उम्मीद जैसे है, उस- मेरे को देख के तो बहुत जी। आदमी शादी ना करे। नहीं, जैसे कि आपके बारे में उसका सोचना फर्ज है। जैसे कि हम आपको देख करके बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बिया हुआ किया है कि नहीं? बियाह अभी तो मेरा हो गया है। हो गया। अब देखिए, अंडर 18 में 18 साल से कम उम्र का लड़का जो है बिया कर लिया है। अब देखिए, मेरा एज 25 साल है। अब बढ़ा दिए ये नहीं नहीं 25 साल है। ये चीज है। तो कम से कम आप हमसे सीख रहे थे तो कम से कम 30 साल तक तो इंतजार। सर आपको जब जाने तब तो मेरा शादी हो गया था उससे पहले। अब बताइए, तो कम से कम जो लोग हमको जान गए हैं वो कम से कम 30 साल, कम से कम 30 साल तक वो लोग इंतजार करें और उसके बाद से शादी करें। चलिए सर आप उम्मीद करते हैं कि सर कि हमारे बात आप सुने हैं और हमारे गांव आप जरूर जाइएगा एक बार कम से कम घूमने। और आपके लिए मैं ही नहीं, मेरे गांव का एक एक आदमी आपका वहाँ पर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कभी न कभी एक बार आप वहाँ पर जरूर आइएगा। ये सर मैं अपने फैन फॉलोइंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपकी उम्मीद है, सिर्फ एक ही उम्मीद है कि मनीष भैया आएगा, हमको नीलाई दिला ठीक सकते है, हैं। बिल्कुल। हम आप बोलिएगा कम से कम। पहले तक हटा दीजिए, नहीं तो आज तक वाला आप पे भी केस कर देगा, हम पे भी किया है। नहीं तो बाद में फंस जाइएगा और ठीक फिर है। बोलिएगा मनीष भैया के चक्कर में। हाँ हाँ, चला दीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। आज तक वाले ने केस किया मेरे ऊपर, ठीक है सर, तो कोई ऑन बात कैमरा नहीं। बोल रहा हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप तो बोल दिए जरूर हम तक तक हटा दीजिएगा, ठीक है सर। नहीं तो हम लोग तो झेल रहे हैं, आपको भी झेलना ठीक है पड़ेगा। सर, आप देख रहे थे मनीष भैया को और हम तक न्यूज़। जय हिंद जय भारत। इस